आंचल और अभी इनका मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना ज़रूरी है, तभी आप उसे रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड नहीं हैं तो आप कभी अच्छे कपल नहीं बन सकते। इनकी इसी सोच की वजह से वे क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल जलन महसूस करता था, लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे। और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग के टॉपर भी थे। आंचल और अभी दोनों की लाइफ अच्छी थी, दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी, घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपनी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन हमेशा इनको एक दूसरे को खोने का डर भी बना रहता था, क्योंकि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि वे दोनों परेशान थे। आंचल के घर वालों को अभी के बारे में और अभी के घर वालों को आंचल के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब अभी के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और अभी के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वे लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना है, जिसे आंचल को ये सब अभी को बताने का मौका नहीं मिला। पता है जब वह कॉलेज जाती है तो वहाँ पर भी अभी नहीं होता, और जब वो अभी के घर है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता, जिससे वह अभी को ये सब बता नहीं पाती। और इन सब से अनजान भी अभी अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और कोई नहीं जानता कि इन सभी से अभी टूट जाता है। और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और अभी आंचल को भूलने के लिए चला भी जाता है। वो पढ़ाई ख़त्म करके वहीं नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। उसके घर उसके एक दोस्त का शादी का कार्ड आता है। जब उसके घर वाले उसे ये सब बताते हैं तो वह आने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन बाद में वो अपने फैमिली की रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वह 8 साल से घर नहीं आया था। वो आता है, वो शादी में जाता है, लेकिन वो पहचान नहीं रहा। तब उसके एक दोस्त ने उसे सबका परिचय करवाया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र एक कोने में खड़ी एक लड़की पे पड़ जाती है, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। और अभी अपने एक दोस्त से पूछता है कि यह कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा कि ये चल है। इतना सुनते ही अभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ, लेकिन फिर से याद आता है कि वो पिछले 8 साल से बाहर था और इसी बीच ना जाने क्या हुआ हो, शायद उसकी शादी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से आंचल की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास आता है और फिर उसे कहता है, अभी हाय आंचल, मन में ये सोचते हुए कि शायद उसकी शादी ना हो गई हो। आंचल, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती, अभी आई एम अभी। और ये सुनते ही आंचल बहुत खुश हुई, लेकिन वो भी एक पल में ही दुखी हो गई, ये सोचकर कि अभी तो शादी करके अभी तो सेटल हो गया होगा। आंचल, हाय, कैसे हो अभी? मैं ठीक ठाक हूँ, तुम बताओ। आंचल, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? अभी शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त है। आंचल, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना अभी? हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? डरते हुए कि कहीं उसकी शादी ना हो गई और वो अपने हस्बैंड का परिचय ना करवा दे। चल ही, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अभी उसकी जान में जान आ गई और वह बहुत खुशी हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पाया। आंचल, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? डरते हुए, अभी मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। आंचल, कोई गर्लफ्रेंड है? खुश होते हुए, अभी हाँ। आंचल फिर दुखी होगी, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि अभी को पता ना चले बहुत दुखी है कि कौन है वो खुशनसीब। अभी तुम, डरते हुए कि वो कहीं उसके गल पे चाटा ना मार दे। आंचल ये सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच? हाँ, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों के दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी वो एक दूसरे से लेंगे और आज वह सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राजी हो गए और अभी यहीं करने लगा और आंचल से शादी कर ली। कुछ सालों बाद उनकी क्यूट सी बेबी हुई जिसे दोनों बहुत प्यार करते थे। ना चांद की चाहत है और ना सितारों की फरमाइश है, हर जन्म में तू मिले बस मेरी यही ख्वाहिश है।
तो आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।